2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। मिशन बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुँच रहे हैं और जो तैयारियाँ हैं वो अब लगभग पूरी कर ली गई हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों को चयन किया गया है। वहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो जाएंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कामों को बताएंगे। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ साथ बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। 2 दिवसीय क्षेत्रों का दौरा जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं उनके द्वारा शुरू हो गया। परसों 1 बजे रात से हमारे सम्मानित मेहमान जो सभी राष्ट्रीय मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं उनका आगमन पटना में, गोरखपुर, बागडोगरा, बनारस विभिन्न स्थानों पर हुआ और प्रत्येक विधानसभा में हमारे मोर्चों के 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का आज 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था और सभी 200 विधानसभाओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं और वह संगठनात्मक कार्य भी करेंगे और केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के उपलब्धियों के बारे में लगातार क्षेत्र के जनता से मिलने का कार्यक्रम है। उनका विभिन्न स्थानों पर बैठकें हैं, विभिन्न लोगों से मुलाकात है और उसके पश्चात कल रात को या परसों सुबह सभी का पटना आगमन है। पटना आगमन के पश्चात आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त होगा। पटना के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं यह एक अपने आप में अभूतपूर्व रोड शो होने जा रहा है। उसके पश्चात 4 बजे शाम को इसी ज्ञान भवन के प्रांगण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों का दौर चलने वाला है। 31 को समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे गृह मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और समारोह को हमारे माननीय गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। उसके पश्चात पहली बार भारतीय जनता पार्टी में यह भी प्रयोग हो रहा है कि चूंकि हमारे देश से सभी राज्यों से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आ रहे हैं तो जो दूसरे राज्यों के नागरिक बिहार में रहते हैं उनके साथ भी एक उनकी अनौपचारिक मुलाकात होगी, यहाँ पर रहने वाले हमारे बिहार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग जो रहते हैं उनके साथ राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के साथ उनकी बैठक है शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में और एक तरह से उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। रात को 10 बजे माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी वापस दिल्ली लौट जाएंगे। क्या बिहार में 200 विधानसभाओं को आप लोगों ने टारगेट किया है? क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है या फिर आपने मेरा पूरा बात नहीं सुना। राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने भी हमारे सम्मानीय सदस्य आ रहे हैं वह सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, 200 विधानसभाओं में, और वहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता के साथ चर्चा करेंगे, संगठन की बैठक लेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर लौट आएंगे। यहाँ कोई भी जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की चर्चा जनता के साथ अपने उपलब्धियों के करने जा रहे हैं। यहाँ हमारी एनडीए की गठबंधन सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और जो भी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आ रहे हैं वो दोनों के उपलब्धियों की चर्चा करने आ रहे हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में विस्तार से बताया है, और ये हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक जो पहली बार शुरू हुआ है उसको पटना में कराया जाए यह निर्णय लिया है। हम सभी बिहार वासियों को, बिहार के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य पार्टी ने दिया है। ये बैठक हर दृष्टि से अच्छी हो, इस व्यवस्था में लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई दिनों से बिहार के सभी कार्यकर्ता, पटना के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों की संयुक्त बैठक पटना में है, और साथ ही साथ उन मोर्चे के सभी पदाधिकारी जो बैठक में आ रहे हैं वो बैठक के पहले 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक विभिन्न विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। इसका मकसद निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उस कल्पना के अनुरूप दक्षिण भारत का कार्यकर्ता जब हमारे बिहार में आएगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, यहाँ के व्यवस्थाओं को देखेगा, यहाँ की विभिन्न जो लोक कलाएं हैं, स्थानीय कल्चर है उसको देखेगा, और यहाँ से जाकर के वहाँ बताएगा और वहाँ की कुछ बातें अच्छी यहाँ पर बताएगा। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या अच्छी व्यवस्थाएं हैं, यह भी सीखने का अवसर यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। साथ ही साथ मोर्चे के विभिन्न गतिविधियों की चर्चा भी होगी। यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी कुछ सीखेंगे और वहाँ के कार्यकर्ता यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी कुछ सीखेंगे। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत यूनिक कार्यक्रम बनाया है, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया लगभग 200 विधानसभाओं में जाने का निर्णय हमारी पार्टी ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, एनडीए की सरकार हमारी केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और आम जनमानस को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह भी जागरूक करना, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। 30 तारीख को इसका उद्घाटन हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, मिशन बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी से तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो बिहार की राजनीति में भी कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये तो अब आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।